हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुविचार 369 में। तो ये कहानी है घर जवाई। तो चलिए घर जवाई का भाग 1 शुरू करते हैं। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में धुआं उठता नजर आता था, छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद में आए और घर के अंदर चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह से वे दोनों भी चले गए, लेकिन हरिधन अंदर ना जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ जो हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ी डाले हुए था। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया है और क्या मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है क्या। और सबसे बढ़कर उसकी अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी उनकी फटकार सुनती रही। एक बार तो उसके मुंह से न निकला कि अम्मा, तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी वह गटगट सुनती रही। शायद वह मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए जहाँ फिर से वही गालियाँ खाने, वही फटकार सुनने को मिलेगी। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने को हो रहा है। क्या मैं किसी से कम काम करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को शानी पानी देता रहता हूँ, छाटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग चिलम भर भर के पीते रहते हैं और मैं आंखें बंद किए हुए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय सब गाने बजाने चले जाते हैं और मैं घड़ी रात तक गाय भैंस दूहता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि मुझे कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे गालियाँ मिलती हैं। तभी उसकी स्त्री घर से डोल लेकर निकली और बोली, जरा कुएं से इसे खींच लो, पानी एक बूंद भी नहीं है। हरिधन डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने सोचा अब खाने को बुलाने आएगी, लेकिन वह अंदर गई और अंदर की अंदर ही रह गई। हरिधन थका हारा भूख से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या है, क्या पड़ा भी ना रहने देगी या फिर पानी और चाहिए। गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने को तो बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और सालों के दोनों लड़के भोजन करके चले आ रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी यह नौबत आ गई है कि इन लोगों के साथ बैठकर मैं खाना भी नहीं खा सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ। इसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। इसी घर में 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुँह जोती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद इन्हीं लोगों ने तो कूड़ा कर दिया है। अब उसे रोटी के लाले पड़े हैं। उसके जी में एक ज्वार सी उठी कि वह इसी वक्त अपनी सास को और सालों को भिगो 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 कर लगाए, लेकिन मन में जब्त करके सब रह गया। पड़े पड़े बोला, भूख नहीं है, आज मैं ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से। हाँ, नहीं तो खाओगे तो तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर सब निकाल देना चाहते हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। उसकी सास आकर बोली, चलकर खाना क्यों नहीं खा लेते जी, रूठे किससे हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का बूता किसी में नहीं है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे, तुमसे बेटी ब्याही है। कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिखा रखा है हमने। और हरिधन मर्माहत होकर बोला, हाँ अम्मा जी, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि मेरी जिंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूँ। तुम क्यों बात पूछोगी मुझसे। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का घर जवाई पार्ट 1 यहीं तक।
तो अगर पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और पार्ट 2 कल मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फिर घर जवाई पार्ट 2 के साथ। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।